Praise the Lord. और ये हमारा महान परमेश्वर जो हम सबको बहुत आशीष देखना चाहता है, उसकी ओर से आपको आशीष मिले। आज हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे गिनतियों की पुस्तक 14 अध्याय 19 और 20 पर। जी। अब इन लोगों के अधर्म को अपनी बड़ी करुणा के अनुसार और जैसे तू मिस्र से लेकर यहाँ तक क्षमा करता रहा है, वैसे अब भी क्षमा कर दे। यहोवा ने कहा, तेरी विनती के अनुसार मैं क्षमा करता हूँ। जी मेरे प्रियो, कई बार हम परमेश्वर से नाराज हो जाते हैं। कई बार हमको लगता है कि परमेश्वर जिस मार्ग से आप लेकर के हमको चल रहे हैं वो ठीक नहीं है। कई बार हम उसके फैसले में खुश नहीं होते हैं। कई बार हमको लगता है प्रभु शायद आपको ऐसा करना चाहिए था, ऐसा करना चाहिए था, और ये गलत हो रहा है और ये चीज ठीक नहीं है। कई बार हमको लगता है कि प्रभु आपको हमसे पूछ लेना चाहिए था और हम आपको बेहतर ओपिनियन दे देते, हम आपको बेहतर उपाय दे देते, आपको ऐसा करना चाहिए था। वो जो सिद्ध परमेश्वर है, कई बार हम उसको बुद्धि देने की कोशिश करते हैं। कई बार हमको लगता है कि हम बहुत समझदार हैं और हम उसको बुद्धि दे सकते हैं। मेरे प्रियो, वो परमेश्वर जो कि सामर्थी परमेश्वर है, जो कि ज्ञान से भरा हुआ परमेश्वर है। आप स्मरण करें, उसने कह दिया और चीजें हो गई। उसने कहा रोशनी हो जा और रोशनी हो गई। उसने लंगड़ों से कहा चलने लगो और वो चलने लगे। उसने गूंगे से कहा बोलने लगो और वो बोलने लगे। उसने अंधों से कहा उसने अंधों को छू लिया और कहा देखने लगो और वो देखने लगे। और लाजर की कब्र पे पहुंचा, उसने कहा लाजर तू बाहर आ जा, और लाजर उठ करके बाहर आ गया। वो जो इतना सामर्थ्य है, वो जो इतने ज्ञान से भरा हुआ है, कई बार हम उसको बुद्धि देने की कोशिश करते हैं। कई बार हमको लगता है कि जो फैसले आपने किए हैं वो शायद ठीक नहीं है और प्रभु आपको ये फैसले लेने चाहिए थे। परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने पृथ्वी को, चांद को, सूरज को, चंद्रमा को, सितारों को उसने बस ऐसी बना करके उनको हवा में टांग दिया और बस वो हवा में टंगे हुए। और उसने उनके लिए एक मार्ग जो है वो निर्धारित कर दिया है और वो हमेशा अपने चक्कर को उसी डायरेक्शन में वो गोल गोल लगाते रहते हैं। He is such a wise God. वो इतना समझदार परमेश्वर है, इतना काबिल परमेश्वर है। और कई बार हमको लगता है नहीं प्रभु, जो फैसले आप कर रहे हैं वो ठीक नहीं है, जो डिसीजंस आप ले रहे हैं, जो मार्ग आप ले रहे हैं, जो कुछ आप कर रहे हैं प्रभु वो ठीक नहीं है और शायद आपको ऐसा करना चाहिए था। मेरे प्रियो, ये पृथ्वी हल्की सी घूमती है और जाड़ा हो जाता है, और हल्की सी इधर टिल्ट होती है और हम देखते हैं कि इतनी गर्मी बढ़ जाती है। बिल्कुल सही स्थान के ऊपर उसने पृथ्वी को रखा। अगर कुछ किलोमीटर वो और नजदीक होती सूरज के या कुछ किलोमीटर और दूर होती तो एक बहुत बड़ा फर्क आ जाता मौसमों में और चीजों में। परमेश्वर ने पृथ्वी को बिल्कुल परफेक्ट डिस्टेंस के ऊपर रखा है और हल्का सा घूमती है और हमको भयानक जाड़ों का एहसास होता है, और हल्की सी पृथ्वी इधर की घूम जाती है और हम उसी स्थानों पर, उन्हीं स्थानों पर हम गर्मी को महसूस करते हैं। और मौसम के साथ साथ हम ढेर सारे प्रकार के अनाज को और फलों को भी अनुभव करने पाते। He is such a wise God. वो इतना समझदार परमेश्वर है, लेकिन फिर भी कई बार हम उसको बुद्धि देने की कोशिश करते हैं। कई बार हम उसको ज्ञान देने की कोशिश करते हैं, प्रभु ये वाली बात गलत है और ये वाली चीज ऐसी होनी चाहिए थी और उस काम को ऐसे करना चाहिए था। वो जो इतना सिद्ध परमेश्वर है, कई बार हम उसको बुद्धि देते हैं। मेरे प्रियो, हम यहाँ पे एक बहुत खूबसूरत चीज को होते हुए देख रहे हैं। हम यहाँ पे एक बहुत ज्ञान की चीज को होते हुए देख रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत बात को देख रहे हैं। और हम यहाँ पे देख रहे हैं कि वो परमेश्वर जो कि सिद्ध परमेश्वर है, वो परमेश्वर की ज्ञान से भरा परमेश्वर है, वो परमेश्वर जो कि फ्लॉलेस है, जो कभी गलती नहीं करता। मनुष्य उसको सजेशन दे रहा है, मनुष्य जो है, इंसान जो है, वो उसको कह रहे प्रभु आप ऐसा करें, प्रभु आप ऐसा करें। और परमेश्वर बातों को सुन करके अपने फैसलों को छोड़ करके, अपने सिद्ध फैसलों को छोड़ करके वो लोगों की बातों को मान रहा है। परमेश्वर ने यहाँ पे एक सिद्ध फैसला लिया था इस्राएल के लिए, और मूसा यहाँ पे आते और मूसा कहते प्रभु ऐसा हो जाएगा और प्रभु वैसा हो जाएगा, जैसे मानो प्रभु को मालूम नहीं था। प्रभु आप प्लीज ऐसा नहीं करें।
एंड हम देखते हैं कि परमेश्वर मूसा की बात को मान लेते, अपनी बात को, अपने फैसलों को, अपने उन सिद्ध जी। फैसलों को जो उसने लिए थे उनको पीछे करके मूसा की बात को मान लेता है। जो कुछ मूसा कह रहा है और उसके फैसलों को वो सिद्ध बना देता है। और जब हम देखते हैं हमको सिद्धता के साथ में दिखाई देते हैं। सदोम और गुमोरा के समय पे परमेश्वर ने एक सिद्ध फैसले को लिया, पर उस सिद्ध फैसले में जब अब्राहम बीच में आता है और अब्राहम कहते हैं प्रभु अगर 50 लोग हुए, अगर 40 लोग हुए, अगर 30 लोग हुए, अगर 20 लोग हुए, जो कुछ अब्राहम कह रहा है, हम देखते हैं कि परमेश्वर उसकी बातों को मानने के लिए तैयार है। परमेश्वर की बातों को मानने के लिए तैयार, even though he is such a wise God, जबकि वो ज्ञान से भरा परमेश्वर है, सिद्धता का परमेश्वर है, उसके बावजूद भी वो मनुष्य की बातों को सुन करके उनके अनुसार काम करने को तैयार है। हम एक बहुत खूबसूरत बात को मेरे प्रिय यहाँ पे सीखते हैं, और वो ये कि आप अपने कमजोरों के साथ में कैसे डील करते हैं। वो लोग जो कि हमारे नीचे हैं, वो लोग जो कि उस काम को इतनी बेहतर तरीके से नहीं कर पाते जैसे हम कर लेते, वो जो इतने ज्ञान से भरे हुए नहीं है, वो लोग जितने खूबसूरती से कार्य को नहीं कर पाते, वो जो इतने बड़े पढ़े लिखे नहीं है, वो जितने समझदार नहीं है, वो जितने खूबसूरत नहीं है, वो जितने ज्ञानवान नहीं है, आप उनके साथ में कैसे डील करते हैं। कई बार हम ऐसे लोगों को जो कि हमारे बराबरी के नहीं होते हैं, हमारे तरीके से बुद्धिमान नहीं होते, हमारे तरीके से समझदार नहीं होते, हमारे तरीके से ज्ञान से भरे भी नहीं होते, कई बार हम उनको नीचा देखते हैं और उनको नीचा दिखाते, और कई बार हम उनको उनका स्थान दिखाते, तुम्हारा स्थान ये है, तुम हमारे समझदार नहीं हो, अपनी आवाज को नीचे रखो और तुम नहीं बोलोगे, और मैं सही फैसलों को ले रहा हूं और हम फैसले को लेंगे। राइट? कई बार वो हम उन लोगों के साथ में जो हमारे समानता के नहीं होते, हमारी बराबरी के नहीं होते, हम उनको नीचा दिखाते, उनको छोटा करते। परमेश्वर जो कि ज्ञान से भरा परमेश्वर एक बहुत बुद्धि की बात को यहाँ पे हमको सिखा रहा है, एक बहुत बुद्धि की बात को हमको यहाँ पे सिखा रहा है, और वो ये कि वो जो सिद्ध है वो हम लोगों को किस तरीके से लेकर के चलता है। हम जो हर पल पे गलतियां करते रहते, हमको किस प्रकार से लेकर के चलता है, और वो यहाँ पे हमको एक बुद्धि दे रहा है, बी अकोमोडेटिव, लोगों को साथ में लेकर के चलो, लोगों को साथ में लेके चलो, बी अकोमोडेटिव। यस देयर विल बी पीपल, यस तुम्हारे साथ में ऐसे लोग होंगे जो कि कमजोर होंगे, तुम्हारे पास में ऐसे लोग होंगे जिनके पास में इतनी बुद्धि नहीं होगी, तुम्हारे पास में ऐसे लोग होंगे जो इतनी समझदारी की बातें नहीं करेंगे, तुम्हारे पास में ऐसे लोग होंगे जो कि गलतियों को करेंगे, गड़बड़ी को करेंगे, पर उनको साथ में लेकर के चलना, बी अकोमोडेटिव, बी अकोमोडेटिव, लोगों को साथ में लेकर के चलो। वो जो ज्ञान से भरा हुआ परमेश्वर है, उनको बड़ी ज्ञान की बात सिखा रहा है। कई बार हम ऐसे ज्ञानी परमेश्वर को हम बुद्धि देना मांगते, और हमको लगता है प्रभु हम आपको बुद्धि दे सकते, हम आपको बता सकते, हम आपको सिखा सकते, जिसको हमको लगता है कि हम उसको बुद्धि दे सकते, वो इतनी ज्ञान की बात, इतनी समझदारी की बात हमको सिखा रहा है कि यदि आप समझदार हैं, यदि आप बुद्धिमान हैं, यदि आप पढ़े लिखे हैं, यदि आप काबिल हैं, यदि आप खूबसूरत हैं, यदि आप उन कामों को बहुत अच्छे से कर लेते हैं, डोंट लुक डाउन ऑन पीपल, आप लोगों को नीचा मत करें, आप लोगों को नीचे मत दिखाएं, आप लोगों को उनका स्थान मत दिखाएं, पर उनके साथ में कॉम्पिटिटिव हो, आप उनको अपने साथ में लेकर के चलने वाले चलने पाए। आप लोगों को अपने साथ में लेके चले, उनको जो कमजोर है, उनको जो निर्बल है, उनको जो इतने बुद्धिमान नहीं है, उनको जिनसे चूक हो जाती है, जो भटक जाते हैं, आप उनको साथ में लेके चले, आप उनको साथ में लेके चले। सच अ ब्यूटीफुल गॉड, कितना खूबसूरत परमेश्वर है, कितना ज्ञान से भरा परमेश्वर। प्रिय मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ, परमेश्वर को बुद्धि देने की कोशिश मत करें, पर उसकी बुद्धि को समझने की कोशिश करें और उसके अनुसार कार्य करने की कोशिश करें, एंड यू विल बी अ हैप्पी मैन। आप एक खुश जन होने पाएंगे। प्रभु आपको आशीष दे। हम प्रार्थना करेंगे। महान पिता परमेश्वर, हम आपकी स्तुति करते हैं प्रभु, जबकि जीवन की हर एक परिस्थितियों में जबकि हम पर वो इस प्रकार से आती, हमको लगता है कि प्रभु आपने छोड़ दिया, पर आप प्रतिदिन की जो हर पल की जो उत्तम शिक्षाएं देना चाहते हैं प्रभु जी, आप हमको जबकि सिद्ध बनाना चाहते हैं, ऐसे बना के खड़ा करना चाहते हैं जैसे मूसा और अब्राहम, जो आपसे बात कर सके, जो आप ही की तरह सोच सके, जो आप ही की तरह हमसे व्यवहार कर सके, कि हमको क्षमा
क्षमा करने में, हमको बीच में आकर बचाने के लिए हमेशा उपाय करने वाले। ओ प्रभु, तो हमको भी सबकी मदद करें कि हम भी उस तराशे जाने में सीखने के पलों को हम अच्छे से इस्तेमाल करने पाए और अपने चरित्र को बदलने के लिए प्रभु जी हम आपको सहयोग करने पाए, ताकि हम आपकी महिमा में, आपकी पहचान में, आपके स्वभाव में खड़े हो सके। प्रभु हम सबकी मदद करें। हम निर्बल है पिता, अपने प्रियों के लिए मैं प्रार्थना करना चाहती हूँ। हम निर्बल है, बहुत क्षेत्रों में हम संसारिक तरीके से सोचने लगते हैं प्रभु जी, पर अब बस प्रभु हमारे लोगों को छुटकारा दें ताकि वो आपके तरीके से सोचना शुरू करने पाए। प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं। Amen and amen. प्रभु आपको आशीष दे। God bless you. जय मसीह की। जय मसीह की।